पहला क्वेश्चन है एट 152, ठीक है। फाइंड ए एट 152 पर फाइंड करना है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 6 माइक्रोकूलम located at 001, located at 001। दूसरा यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ 180 नैनोकूलम 180 नैनोकूलम along x axis, along x axis, ठीक है। और तीसरा है यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी 25 नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर in z is equal to -1 प्लेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। सो यू हैव टू फाइंड electric field intensity at 152, okay, and point charge is given 6 microcoulomb kept at 001. A line charge is there 180 nanocoulomb lying on x-axis, and a sheet of charge 25 nanocoulomb per meter square in z is equal to 1 plane। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो उसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें आपको तीनों चार कॉन्फ़िगरेशन दे दिया हुआ है। पॉइंट चार्ज भी दे दिया हुआ है, लाइन चार्ज भी दे दिया हुआ है, और सरफेस चार्ज भी दे दिया हुआ है, ठीक है। सो पॉइंट चार्ज इज देयर एट 001, मतलब x0 y0 यहाँ पर z इज इक्वल टू 1। ओके, सो पॉइंट चार्ज इज देयर, इट इज केप्ट एट 001, ठीक है। एक क्यू दिया हुआ है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, लाइन चार्ज ऑफ 180 नैनोकूलम लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक लाइन चार्ज है, वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये है एक्स एक्सिस। सो लाइन चार्ज इज देयर प्लस प्लस प्लस, तरीके से लाइन चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, रो एल इज इक्वल टू 180 नैनो कूलम पर मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, शीट ऑफ चार्ज 25 नैनो कूलम एट z इज इक्वल टू -1 प्लेन, ठीक है। तो z इज इक्वल टू -1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो एक शीट ऑफ चार्ज रखा हुआ है z एक्सिस पर, ठीक है। ये ये प्लस 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 ये चार्जेस, ये दिया हुआ है रो एस इज इक्वल टू 25 नैनो कूलम पर मीटर square. So these are three charge configuration is given, and you have to find
वेक्टर ई एट 152। ठीक है, यहाँ कहीं मान लेते हैं ये है आपका 1 5 और ठीक है, पॉइंट पी मान लेते हैं इसको, पॉइंट पी। तो यहाँ आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ लाइन चार्ज एंड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज। ओके, तो सरफेस चार्ज इज केप्ट एट z इज इक्वल टू -1। ओके, सो आप कैसे करेंगे यहाँ पर? तो आपको तीन ई निकालना पड़ेगा। एक होगा ई क्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देन ई एल ड्यू टू लाइन चार्ज, एंड ई एस ई एस ड्यू टू सरफेस चार्ज। ठीक है, और फिर तीनों क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है 0 0 1 पे रखा हुआ है, एक लाइन चार्ज है कहाँ रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, का पूरा रखा हुआ है, और एक सरफेस चार्ज रखा हुआ है z इज इक्वल टू -1 पर, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 152। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू, पॉइंट चार्ज के कारण। ओके, तो ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई क्यू क्या हो जाएगा? ई क्यू is equal to, it is electric intensity due to Q is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R12 square। ठीक है, so this is E for a point charge। ठीक है, अपॉन Q upon 4 pi epsilon naught R12 square A12। ठीक, so R1 फाइंड करना है और R2 फाइंड करना है। ठीक है, so what is R1 where Q is kept, and what is R2 to find E, जहां पर आपको E फाइंड करना है। Q is kept, Q कहाँ रखा हुआ है, 0 0 1 पे रखा हुआ है, तो R1 हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, और कहाँ फाइंड करना है आपको, 152 पे फाइंड करना है, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, R1 क्या होता है जहां पे चार्ज रखा हुआ है, और R2 क्या होता है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या कुछ भी चीज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो R1 क्या हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू ए से, और R2 will be equal to ax plus 5ay plus 2az। So R12 क्या हो जाएगा, R2 minus R1,
R2 में से AZ गया तो आपको मिल जाएगा AX प्लस 5AY प्लस AZ। ठीक है, A12 क्या हो जाएगा, A12 will be equal to AX plus 5AY plus AZ whole divided by under root 1 plus 25 plus 1। ठीक है, तो ये हो गया A12। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, क्यों कितना दिया हुआ है, 6 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, 6 × 10⁻⁶। ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर, ये हो जाएगा 27। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 27 का स्क्वायर इंटू A12 इज AX प्लस 5AY प्लस AZ डिवाइड बाय अंडर रूट 27। ठीक है, तो ये अब लास्ट बार बता रहा हूं मैं कैसे ई फाइंड करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर A12। ठीक है, वन पॉइंट जहां पर आपका चार्ज रखा हुआ है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, 0, 0, 1 पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया AZ। ठीक है, AZ है बस। और 2 पॉइंट क्या होता है जहां आपको फाइंड करना है, 152 पे फाइंड करना है। ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा, AX प्लस 5AY प्लस 2AZ। R12 कैसे निकालोगे, R2 माइनस R1। सो यहाँ से एक AZ कम हो जाएगा और फिर ये A12 डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्यू की वैल्यू दी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 27 और वो AX प्लस 5AY प्लस AZ अपॉन अंडर रूट 27 AZ। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 384.37 AX प्लस 1921.8 AY प्लस 38, ये फिर से 384.37। तो ये मिल गया आपको पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू रो एल। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सो ई एल विल बी इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर A12। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक लिखो फॉर्मूला। सर R12 का स्क्वायर लगा। So now this line charge is lying entirely on x-axis. Okay. So again we have to find R1 and R2. So R1, okay, and R2. So R2 is that point where you have to find E. It is 152. This will be 152. Okay, and point 1 is that point where this line charge is kept. So it is kept along x-axis. So that's why y and z will be 0. ठीक है, तो ये जो लाइन चार्ज है वो पूरा x एक्सिस में रखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 0 है।
व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिए ही नहीं है, ये बस ये बोल दिया है कि ये जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है बस। ठीक है, लेकिन हमको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो जब भी सॉरी एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है तो एक चीज क्लियर होती है कि वाई और जेड की वैल्यू जीरो होती है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इन R1, कैसे फाइंड करोगे? ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये आपको फाइंड करना है। ये बता भी चुका हूं मैं, लाइन चार्ज में कभी नहीं देता है तीसरा कोऑर्डिनेट। आपको क्या करना पड़ता है उसको? तो 1 हो जाएगा। हाँ, वन हो जाएगा, वेरी गुड। सो ये हो जाएगा वन, क्योंकि आपको जो नहीं दिया होता है उसको एज इट इज कॉपी करना है। क्यों? वन माइनस वन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ई एक्स की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो कभी भी लाइन चार्ज में आपको तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं देगा। आपको क्या करना पड़ेगा? वो टू से ही उसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, वन पॉइंट कैसा लिया हमने, ये रखा हुआ है पूरे एक्स एक्सिस पे, तो वाई और जेड की वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप कहाँ से इसको लोगे? इसको टू से ही ले लोगे, और टू क्या है जहाँ पे फाइंड करना है, 1 2 5 पर। ठीक है, तब इन दोनों को जब आप डिफरेंस निकालोगे, R12 निकालोगे, तो वो क्या मिल जाएगा आपको? जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा? R1 विल बी ए एक्स एंड R2 विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस 5ay प्लस 2ac। ठीक, सो R12 क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1, ए एक्स गया यहाँ पर, बचेगा बस 5ay प्लस 2ac। ओके, A12 क्या हो जाएगा? R12 divided by R12 का मैग्नीट्यूड, दिस इज 5ax plus 2az divided by 25 plus 4, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया आपको A12, फॉर्मूला में पुट कर दो। तो रूल दिया है 180 नैनो कूलम, तो 10⁻⁻⁹ अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 कितना है? √29, √29 इंटू ये पूरा 5ay प्लस 2ac डिवाइड बाय √20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन चार्ज है एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो उसका कोई आपको यूनिट वेक्टर नहीं मिल रहा है, ए वाई और ए जेड ही मिलेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 557.86 ay प्लस 223.14 वोल्ट्स पर। ठीक है, सो पहले पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, अब लाइन चार्ज के लिए। तो ये एक लाइन चार्ज है रेस्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। सो फॉर्मूला ऑफ ई इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 A12। One point is that point where this x-axis, this line charge is kept. So this is kept on x-axis. So y will be zero and z will be zero. Okay. And 2 point is that point where you have to find the electrical intensity. It is 152. Okay. So R1 will be 0 0, y0 और z0, और R2 क्या होगा? 152, जहां पर आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो ये वन को आपको एज इट इज यहाँ लिख दें। ठीक है, तो ये मिल गया आपको R12, यहाँ से A12 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, आपको ये मिला। ठीक है, अब लास्ट करते हैं ड्यू टू रो एस, सरफेस चार्ज।
इसके डेरिवेशन किए थे ES is equal to rho s upon 2 epsilon AN. So this is electric field intensity due to surface charge. Okay, so rho s upon AN. How to find AN? This unit vector, normal unit vector. So your surface charge is located at z is equal to -1. So what will be is AN? Is it? Is that very good? So since it is lying on z-axis, so rho s upon 2 epsilon AN. So this will be AZ. Okay, but we have to see the convention of this AZ. Okay, so how to find this convention of AZ? So कहाँ पे फाइंड करना है आपको 152 मतलब z इज इक्वल टू 2 पर, यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 पर, और ये रखा कहां पर है z इज इक्वल टू -1 पर। ठीक है, और हमेशा A12 क्या होता है, या R2 माइनस R1, R12 क्या होता है R2 माइनस R1। ठीक है, तो जहां फाइंड करना है ये हो जाएगा R2 पॉइंट, ये हो गया R2, और जहां रखा हुआ है वो हो जाएगा R1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस -1। ठीक है, 2 माइनस -1 और ए से, ये आपको मिल जाएगा 3A से, मतलब क्या है पॉजिटिव। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हो जहां पर सरफेस चार्ज रखा हुआ है और उसके ऊपर आपको फाइंड करना है। ठीक है, उससे ज्यादा वैल्यू पे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, और अगर जहां रखा है उसके नीचे फाइंड करना है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, जहां पे फाइंड करना है और जहां रखा हुआ है दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, 2 माइनस ऑफ -1, तो आपको क्या मिला +3। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ए से। सिंपल, R2 माइनस R1 जहां रखा हुआ है माइनस, जहां सॉरी जहां फाइंड करना है माइनस जहां रखा हुआ है, तो जो आपको साइन मिलेगा वो यहाँ पे रख देना। ठीक है, सो रोएस की वैल्यू दिया हुआ है 25 नैनो कूलम, 25 nano coulomb in 10 to the power -9 divided by 2 epsilon A Z। ये सबसे आसान है क्योंकि यहाँ पे R और फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मिलेगा 1144.79, यूनिट होता है वोल्ट्स पर मीटर। ठीक है, तो आपको तीनों ई मिल गया। अब लास्ट में क्या कीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, सो ई टोटल विल बी E total will be equal to EQ plus line charge plus surface charge, ये तीनों का सम। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ा है ये सारा समरी है उसका। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है वो उसका समरी है। ठीक, एक बार फिर से पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। So E due to point charge Q, so E will be equal to Q upon 4 pi epsilon naught R12 square A12 due to line charge rho L. So vector E is equal to rho L upon 2 epsilon R12 A12 due to surface charge or sheet of charge
रो एस वेक्टर ई इज इक्वल टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, तो ये ई है फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यू के लिए हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू स्क्वायर ए वन टू। ठीक है, लाइन चार्ज के लिए हो जाएगा रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू ए वन टू, और सरफेस चार्ज के लिए हो जाएगा रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन ए। सरफेस चार्ज में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का कोई जरूरत नहीं है। और वन पॉइंट क्या है, पॉइंट वन इज वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए वन टू इसी से आएगा, वेयर चार्ज इज केप्ट and 2 point is that point where you have to find E. To find E. It should be clear to you. 1 point क्या लेना है और 2 point क्या लेना है, ठीक है। और इसमें एन कैसे लेना है, अगर जैसे ये आपका जेड एक्सिस पे दिया, जेड एक्सिस में आपका रो एस रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। और आपको फाइंड कहाँ करना है, ओरिजिन पे फाइंड करना है, जेड इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा है, जहां फाइंड करना है माइनस ये जहां रखा हुआ है, ये कहाँ रखा है, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 2, उससे माइनस कर लो। तो 0 - 2, तो आपको मिल जाएगा माइनस ए जेड, ये हो जाएगा माइनस ए जेड, सिंपल। ठीक है, जहां फाइंड करना है माइनस जहां रखा हुआ है, हमेशा क्या करते हैं अपन, R2 माइनस R1 करते हैं। ठीक है, सॉरी R2 माइनस R1 करते हैं जहां रखा हुआ है, और जहां फाइंड करना और जहां रखा हुआ है दोनों को सेपरेट कर दो, जो आपको कन्वेंशन मिलेगा, जो साइन मिलेगा वो वहां पुट कर। ठीक है, सो दिस इज समरी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, लेकिन एक और जनरल फॉर्मूला है, इट इज अप्लीकेबल फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग। ठीक है, तो ये किसके लिए है, इन्फिनाइटली लॉन्ग के लिए। इन्फिनाइट लाइन चार्ज के लिए, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज के लिए। ठीक है, मतलब ये जेड एक्सिस पे रखा हुआ है इन्फिनिटी की, और ये भी जो फॉर्मूला है वो इन्फिनिटली सरफेस चार्ज के लिए होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको फाइनाइट लेंथ के लिए दिया होगा, ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूं मैं, तब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो यू नो क्यू, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी एल इज इक्वल टू रो डी एस इज इक्वल टू रो वी डी वी। ठीक है, अब अगर आपको एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, जैसे उस दिन क्वेश्चन बनाए थे, ये z इज इक्वल टू 1 से लेकर z इज इक्वल टू 3 तक, फाइनाइट लेंथ के लिए, फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ चार्जेस, तब आपका बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू स्क्वायर ए वन टू। ठीक है, अब ये लाइन चार्ज है तो ये हो जाएगा रो एल डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू स्क्वायर ए वन। ठीक है, तो जब फाइनाइट लेंथ का क्वेश्चन आएगा आपको ये फॉर्मूला लगाना है, रो एल डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू स्क्वायर ए वन टू। और जब इन्फिनाइट लेंथ का आएगा, इन्फिनाइट लेंथ, तब आपको क्या फाइंड, ई इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन टू। ये चीज आपको याद, इट इज फॉर इनफिनाइट लेंथ, एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर, ई करोगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन लाइन चार्ज के लिए। ठीक है, वैसे ही आपको क्या बोल रहा है कि एक सरफेस चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इसका लेंथ दे दिया हुआ है कि जो y है वो -1 और 1 के बीच में है, और z जो है वो भी -1 से 1 के बीच में। एक सरफेस चार्ज दे दिया हुआ है आपको, उसका लिमिट दे दिया हुआ है कि ये एक एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, y जो है -1 से 1 तक जा सकता है, और z जो है वो -1 से 1 जा सकता है। ठीक है, तब इसके लिए भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, डी इज इक्वल टू डी क्यू, सेम फॉर्मूला लगेगा, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
r12 स्क्वायर a12, ठीक है। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, रो एस डी एस जो अपन ने डेरिवेशन किया था अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12 स्क्वायर, ठीक है। और ई फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा डबल। ये चीज ध्यान देना, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं दिए, ठीक है। सो इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये फॉर्मूला लगाना है और फाइनाइट लेंथ के लिए ये वाला फॉर्मूला। वैसे फाइनाइट लेंथ का क्वेश्चन कम आता है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक। जल्दी से एक और क्वेश्चन बना लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो आज ये लास्ट क्लास है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की, कल से नेक्स्ट टॉपिक चालू। तो ये यूनिट खत्म हो गया आज, फर्स्ट यूनिट। कल से नेक्स्ट यूनिट चालू, ठीक। क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी 5 नैनो कूलम पर मीटर is at y is equal to 0 and z is equal to, ठीक। दूसरा -5 नैनो कूलम पर मीटर is at y is equal to 0 and z is equal to -2, ठीक है। एंड तीसरा 0.3 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर is at y is equal to 0. तीसरा दिया है -0.3 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर is at y is equal to -2, ठीक है। ये आपको चार कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, फाइंड E at origin, ठीक है। सो 5 नैनो कूलम पर मीटर is at y is equal to 0 and z is equal to 2, -5 नैनो कूलम पर मीटर is at y is equal to 0 and z is equal to -2, 0.3 nano coulomb per meter square is at y is equal to 2 and -0.3 nano coulomb per meter square is at y is equal to -2. Find the value of E at origin. Okay. अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कहीं लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और पॉइंट चार्ज के बारे में नहीं बताया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा लाइन चार्ज है और कौन सा पॉइंट चार्ज है या कौन सी सरफेस चार्ज है? सर इसके यूनिट से यूनिट से ये दोनों क्या है लाइन चार्ज, और ये दोनों सरफेस चार्ज। सरफेस, ठीक है। तो देखिए Q जो होगा वो होता है कूलम, रो एल होता है कूलम पर मीटर एंड रो एस होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और रो वी होता है कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक। सो कूलम, कूलम पर मीटर लाइन चार्ज, एक मीटर में कितने चार्ज प्रेजेंट है। रो एस कूलम पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट एरिया में मीटर यूनिट एरिया में कितना यहाँ पर आपके पास चार्ज प्रेजेंट है, डेंसिटी कितनी है। और कूलम पर मीटर क्यूब, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वहां पर चार्ज प्रेजेंट है, यहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। सो लाइन चार्ज इज एट y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2। तो जो लाइन चार्ज होगा वो किसके पैरेलल होगा, किस एक्सिस के पैरेलल होगा। आपको y इज इक्वल टू 2 दिया और z इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हमेशा क्या होगा, ये तीसरे एक्सिस के पैरेलल, दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -2, सॉरी, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -2,
ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -2। ठीक है, दिस विल बी अगेन पैरेलल विथ x एक्सिस। y is equal to, और क्या दिया हुआ है, तो ये सारे और क्या दिया हुआ है कि एक सरफेस चार्ज है is kept at y is equal to 2। ठीक है, यहाँ पर और दूसरा कहाँ रखा हुआ है, y is equal to -। ठीक है, उसको मान लेते हैं रो L1। ठीक है, ये हो जाएगा रो L2, ये हो जाएगा रो S1 और ये रो S2। ठीक, तो ये इसका डायग्राम है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंड यू हैव टू फाइंड the value of at origin। ठीक है, so E due to 5 nanocoulomb which is numerical meter which is at y is equal to 0। So this is a line charge, so rho L will be equal to EL will be equal to EL1 कर लेते हैं, rho L1 divide by 2 epsilon R12। ठीक है, R1 जहां रखा हुआ है, ये लाइन चार्ज कहाँ पे रखा हुआ, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, R2 जहां फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, ओरिजिन पे। ठीक है, अगेन एक्स एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, तो मैंने क्या कहा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, सो R2 R12 सारे 0 है, बचा बस ये हो जाएगा -2। A12 क्या हो जाएगा, -। ठीक है, 2az डिवाइड बाई 2 आपको मिल जाएगा -a। ठीक, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपको मिल जाएगा ये 5 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड कितना है 2 इंटू A12 कितना मिला -a। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको -45 वोल्ट पर। ठीक है, फिर से बताता हूँ, रो एल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 5 नैनोकूलम per meter is at y is equal to 0 and z is equal to 2। So EL is equal to rho L1 divided by 2 pi epsilon naught R1 to A1। ठीक है, R1 ये कहाँ रखा हुआ है, y is equal to 0 पे और z is equal to 2 पर। y is equal to 0 z is equal to 2 पर फाइंड कहाँ करना है आपको, ओरिजिन पे फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है ओरिजिन। ठीक, तो ये हो गया 0 0 0। अब x नहीं दिया हुआ है तो उसको कॉपी कर लो, तो R2 - R1 करोगे तो क्या मिलेगा, 0 -2 A12 क्या होता है, इस वेक्टर का डायरेक्शन, तो वो क्या है -a से। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, आपको मिल गया 45 से। ठीक है, अब दूसरे के लिए ड्यू टू रो L2 ये कितना है, -5 नैनोकूलम, -5 नैनोकूलम एट y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू।
ये हो जाएगा EL2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, सब अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। R1 क्या हो जाएगा, कहाँ रखा हुआ है ये, x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा -2। ठीक, ओरिजिन वही रहेगा R2 0 0 0, अब ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, आंसर मिल जाएगा आपको 45। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, सॉरी, -9 है तो ये भी माइनस रहेगा, तो फिर से आपको क्या हो जाएगा ये। रो एल 2/4 पैप्सिलॉन नॉट R1 to A1। ठीक है, सो R1 कहाँ पे रखा हुआ है, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू -2। फाइंड कहाँ करना है, ओरिजिन पे 0 0 0 पर। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, तो 0 -2 आपको +2az मिल जाएगा। A12 क्या हो जाएगा, इसका बस यूनिट वेक्टर az, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको फिर से मिल जाएगा 45 az वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये लाइन चार्ज के लिए हो गया। अब सरफेस चार्ज के लिए, Q2 रो S1 कहाँ पे रखा हुआ है, ये y इज इक्वल टू 2, एट y इज इक्वल टू, तो ES1 इज इक्वल टू रो S1 अपॉन 2 एप्सिलॉन AN। ठीक है, सो इट इज ऑन y एक्सिस, ये हो जाएगा रो S1 अपॉन 2 एप्सिलॉन AY। ठीक है, क्योंकि ये AY से क्या है, नॉर्मल है, इस शीट ऑफ चार्ज से ये AY क्या है, नॉर्मल है। अब ये बताइए ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, एनीवन। दिया हुआ है आपको 0.3 × 10⁻⁹ अपॉन 2 एप्सिलॉन AY, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। ठीक है, कोई बता सकता है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव, ओके, आप बोल रहे हैं नेगेटिव। देखिए, फाइंड कहाँ करना है आपको, R2 क्या है, 0 0 0, और R1 क्या है, कहां पर है, y की वैल्यू बस यहां पर लेना है आपको, एट y इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमेशा अपन क्या करते हैं, R12 करते हैं, R2 माइनस R1, तो ये होता है R2 माइनस R1। ठीक है, R2 कितना है, 0, और ये कितना है, 2, तो ये मिल जाएगा आपको -2 AY। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो कहाँ आपको फाइंड करना है, ओरिजिन पे y इज इक्वल टू 0 पे, रखा कहाँ है, y इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो 0 -2 करोगे तो आपको मिलेगा -2, इसलिए हो जाएगा ये -AY। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -5.4 AY वोल्ट्स पर। ठीक है, अब नेक्स्ट, E ड्यू टू रो S2 एट y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हो जाएगा रो S2, ये हो जाएगा रो S2, फिर से ये AY हो जाएगा। ये डिसाइड करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पिछले बार ये 0 था। ठीक है, अब देखो, जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, अगर उससे ज्यादा वैल्यू पे रखा हुआ है तो आपको नेगेटिव मिलेगा, ये हमेशा याद रखना। जिस पॉइंट पे फाइंड करना है और उससे कम वैल्यू पे रखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब R2 क्या हो जाएगा, वही है ओरिजिन ओरिजिन, और R1 क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, 0 -2, तो ये हो गया प्लस प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये लेकिन नेगेटिव दिया हुआ है, फिर से आपको मिल जाएगा -5.4। ठीक है, तो सरफेस चार्ज में कैसे नेगेटिव लेते पॉजिटिव लेते, पता चल गया, कोई डाउट।
ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है, जहां पे फाइंड करना है अगर उसके ज्यादा वैल्यू पे रखा हुआ है तो नेगेटिव मिलेगा आपको यूनिट वेक्टर, जहां फाइंड करना है उससे कम वैल्यू पे रखा हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो आज के इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास। लेफ्ट कर दीजिए।